Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. तो जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने स्वॉट क्या होता है वो डिस्कस किया था जब हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो एनवायरनमेंट का डिस्कशन किया था। तो अब हम इसमें थोड़ा और इन डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वॉट एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है और वो बिजनेस में कैसे हेल्प करता है। तो फर्स्ट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये हमारे इंटरनल का पार्ट होते हैं। दैट मीन्स इसमें हम सिर्फ हमारी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होते हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, और इसमें हम इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज है, जितने बिजनेस है, जितने स्टार्टअप्स है, उन सब का एनालिसिस करते हैं। बेसिक समझ में आ गया। अब स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ्स क्या होता है। अब स्ट्रेंथ्स में हम क्या देखेंगे, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस क्या अच्छा कर रहा है, हमारे प्लस पॉइंट्स क्या है, हम हमारे कॉम्पिटिटर्स से कैसे बेहतर है, कैसे उनसे अलग है। जो भी हमारे बिजनेस की अच्छी चीज़ें होगी, मेरिट की चीज़ें होगी, प्लस की चीज़ें होगी, पॉजिटिव चीज़ें होगी, वो हम हमारे स्ट्रेंथ्स में एनालाइज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, थिंग्स योर कंपनी डज वेल, क्वालिटीज दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये क्या हो गई, हमारी पॉजिटिव चीज़ें, हमारे लिए मेरिट्स, हमारी अच्छी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा फेवरेट एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हमारा कोई चिप्स का कंपनी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लेस का कंपनी है, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो बिंगो है, तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे लेस में फ्लेवर्स बहुत सारे हैं, और हमारी जो कंपनी है वो बिंगो से थोड़ी ओल्ड है, इसलिए हमारा एक ब्रांड बन चुका है कंपेयर टू बिंगो। प्लस हमारे जो प्राइस है वो हम थोड़े कम ऑफर करते हैं। तो ये सारी क्या है, अच्छी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी कि अरे इनके पास सभी टाइप्स के फ्लेवर्स के चिप्स है। बच्चों के लिए जो सॉल्टेड होगा, या फिर जो बहुत बूढ़े हैं उनके लिए वो सॉल्टेड ले सकते हैं, जो यंग ग्रुप है उनके लिए स्पाइसी, चीज़, ये सब वाले फ्लेवर्स। बट हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास शायद वो इतने फ्लेवर्स वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। हम उनसे थोड़ा प्राइस कम रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस है हमारा, क्योंकि हमारा प्राइस कम है इसलिए हमसे लोग ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। कभी हमने सेल मार्केटिंग के टाइम कुछ उस पर डिस्काउंट दे दिया, या उसके साथ कुछ फ्री दे दिया, या कोई कूपन्स दे दिए, या कोई टॉयज़ दे दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, उससे हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा, हमारी सेल ज़्यादा होगी, हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये सारे हमारे स्ट्रेंथ्स में आ जाएगी चीज़ें कि हम हमारा एडवर्टाइजमेंट, टेक्नोलॉजी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होगी हमारे बिजनेस की वो हम स्ट्रेंथ्स में एनालाइज करेंगे। अब सिमिलरली हम वीकनेस में क्या देखेंगे कि हम दूसरी जो कंपनी है उससे पीछे क्यों है, हम में क्या थोड़ी बहुत कमियां हैं कि हम उनसे थोड़े पीछे हैं, वो इतना सही क्या कर रहे हैं कि लोग उनसे परचेस कर रहे हैं। क्या हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कमी है, क्या हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ये सब चीज़ें हम वीकनेस में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने हमारे यहाँ चिप्स के फ्लेवर्स ज़्यादा है, बट सामने वाली कंपनी के पास फ्लेवर्स कम है, बट फिर भी लोग उन्हीं से क्यों परचेस कर रहे हैं, शायद उनका टेस्ट ज़्यादा बेटर होगा, या फिर वो हेल्दी चिप्स सेल कर रहे होंगे बेक्ड, ऑयल नहीं यूज़ करके, या फिर उनकी जो मार्केटिंग होगी वो हमसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो वीकनेस में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम पीछे क्यों हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स से। अब जो ये लास्ट पॉइंट है, अनक्लियर यूएसपी, इसका क्या मतलब होता है। यूएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब
यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मार्केटिंग में, हमारे मार्केटिंग यूनिट में, जो हम आगे जाके देखेंगे इन डिटेल में। मार्केटिंग में यूनिक सेलिंग पॉइंट को एक अलग इम्पोर्टेंस दी गई है, उसके ऊपर बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए गए हैं। तो जब हम मार्केटिंग में इसे देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि ये होता क्या है। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि यूएसपी मीन्स जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपने अपना बिजनेस सही जगह स्टार्ट किया है, क्या आपने सही कस्टमर्स को टारगेट किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक हीटर का बिजनेस स्टार्ट किया है और आप उसे साउथ के एरिया में बेच रहे हो जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, मुंबई जैसी जगह पे जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो क्या आपका प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा सेल होगा? या आप अगर उसे कोई पहाड़ी एरियाज़ में, हिली रीजन्स में जहाँ पर ठंड बर्फ़ बहुत होती है, जैसे मनाली, कश्मीर, शिमला, वहाँ पे आप बेचोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट में यही देखा जाता है कि आपने आपका जो स्ट्रैटेजी है सेलिंग का, जो आपका टारगेट कस्टमर है, आपका जो प्रोडक्ट का प्लेसिंग पोजीशनिंग है, वो आपने किस तरह से किया है। अगर आप सही तरह से करोगे तो आपके वो स्ट्रेंथ्स में आ जाएगा, बट अगर आप गलत तरीके से करोगे तो वो आपके वीकनेसेस में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या होते हैं। और ये जो इंटरनल में मैंने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताया है, ये हम किसके लिए एनालाइज करेंगे? हम हमारी कंपनी का एनालाइज करेंगे। और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स में जब हम एनालिसिस करेंगे तब हम हमारी कंपनी के साथ ही साथ मार्केट के जितने भी कंपनीज हैं उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स क्या कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नई रिक्वायरमेंट, नई डिमांड होगी कस्टमर्स की, तो आप सबसे पहले उस पर काम करके आप वो गुड्स, वो सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड कैसे करोगे अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र्स और मेडिसिन्स और भी जो चीज़ें हैं जिससे लोग ठीक हो रहे थे, उन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया में। तो ये जो पैंडेमिक है, सबसे पहले ये इंडिया में शुरू हुआ था? नहीं, ये कोई किसी और देश में सबसे पहले शुरू हुआ, फिर धीरे 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 ये इंडिया तक आ गया। तो जब ये पैंडेमिक दूसरे देशों में चल रहा था, तब जिस भी मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन ने ये नोटिस किया होगा कि ठीक है, ये जो पैंडेमिक है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया में फैल सकता है। और जब इंडिया में 1, 2, 3, 4 केसेस सुनने में आ रहे थे, तब उस प्रोड्यूसर, उस मैन्युफैक्चरर या उस बिजनेसमैन ने रिसर्च किया होगा, देखा होगा उसकी टीम के साथ कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ हमारे देश में होता है तो लोगों को किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा ओके, मास्क और सैनिटाइज़र ये तो सबसे ज़्यादा सभी लोग यूज़ करेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो पॉजिटिव नहीं टेस्ट होगा उसे भी ये यूज़ करना होगा, जो होगा पॉजिटिव उसे भी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी को काम आएगी, सभी की ज़रूरत होगी। तो जिस भी प्रोड्यूसर ने, बिजनेसमैन ने, मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा या इंपोर्ट किया होगा दूसरे देशों से देखने के लिए कि ये कैसे बनता है, मतलब उसने जितना भी रिसर्च किया होगा, जिस भी बिजनेसमैन ने पहले किया होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। हम देखेंगे कि अरे, जिसने भी मास्क का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सैनिटाइज़र या मेडिसिन, इन सब के लिए ये सिचुएशन में ये अर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अर्न किया और ये उनके लिए बहुत अच्छा था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉरली देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ही ख़राब है, बट जो बिजनेसमैन है, जो ये मास्क, सैनिटाइजर्स ये सब प्रोड्यूस कर रहे, सेल कर रहे, उनके लिए ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा।
तो जिस भी बिजनेसमैन ने सबसे पहले इसे अपनाया होगा उसके लिए ये चीज़ प्रॉफिट की हो गई होगी, उसके लिए ये चीज़ अपॉर्चुनिटी बन गई होगी। और उसके जो कॉम्पिटिटर्स है जिन्होंने बाद में कैचअप किया होगा उनके लिए ये थोड़ा सा थ्रेट हो गया हो। तो अपॉर्चुनिटीज़ में यही देखना होता है कि कस्टमर्स को मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड्स है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को सबसे पहले कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकें। ठीक है, ये होगा अपॉर्चुनिटीज़ का पॉइंट। अब थ्रेट्स देखते हैं। थ्रेट्स में क्या होगा, जैसे जिस भी इंसान ने पहले मास्क का सेलिंग स्टार्ट किया होगा तो जो कॉम्पिटिटर्स है उनको ये बिजनेस थ्रेट लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने वो तैयारी नहीं की थी। तो जब तक वो ये सब करते, सामने वाला जिसने पहले ये स्टार्ट किया था वो बहुत आगे निकल चुका होगा। सेकेंड होता है चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, जब एनवायरनमेंट, लॉज, रूल्स, इकोलॉजिकली जो भी चीज़ें चेंज होती है वो भी आपके लिए थ्रेट हो सकती है। लास्ट है नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के जनरेशन, अभी के सेंचुरी में, क्योंकि आजकल रिपोर्टर्स के लिए वेट नहीं करना होता है। हर किसी के हाथों में फ़ोन्स होते हैं, हर कोई वीडियोस अपलोड करता है। तो किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को थ्रेट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो लोग उसे तुरंत ही सोशल मीडिया पर अपलोड करके वो जो रिव्यूज़ है वो शेयर कर सकते हैं। और जब लोग ऐसा करते हैं तो उनके प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव मीडिया अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ सालों पहले जब मैगी के ब्रांड के ऊपर जब नेगेटिव मीडिया कवरेज हुई थी तो उन्होंने कुछ महीनों के लिए या एक साल के लिए, आई गेस, मुझे अभी ठीक से याद नहीं, प्रोडक्शन अपना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने इनोवेट किया, चीज़ें चेंज की और अपना प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट किया। तो उस टाइम पीरियड के लिए जब उन्होंने वो बंद किया था, उनको क्यों बंद करना पड़ा था? बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ़ोन की बात ले लो। अगर कोई फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है या उसके कुछ फीचर्स सही काम नहीं कर रहे जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था उस कंपनी में, तो कोई भी सोशल मीडिया पे इसके बारे में अपडेट कर सकता है और इसके लिए नेगेटिव मीडिया कवरेज अट्रैक्ट हो सकती है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट थ्रेट है आजकल के बिजनेस जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप सभी को स्वॉट एनालिसिस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रेंथ्स में हम क्या देखते हैं, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं। आई होप आप सभी को अब ये क्लियर हो चुका होगा। तो एग्जाम में आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये पॉइंट्स को याद रख के जाइएगा। इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट रीजन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस टॉपिक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो होगा कोपरा एक्ट, जो कि होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और CSR के मॉडल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है ये समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल कॉमर्स एस्पिरेंट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कुछ सजेशंस होंगे उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने ये चैनल पे जो कोर्स स्टार्ट किया है MH सेट, UGC नेट, JRF और कॉमर्स लेवल स्टूडेंट्स के लिए, ये 3 लैंग्वेजेस में है, जो कि है इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो जिन स्टूडेंट्स को जिस लैंग्वेज में समझना आसान होता है वो उस लैंग्वेज का वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।